हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी और एमटीएस के लिए। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसमें हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट। तो उसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए। तो आप जानते हो कि सीपी हमारा क्या होता है। सीपी हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या था, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। और क्या था, लॉस एंड लॉस परसेंटेज। ये चीज़ तो थी हमारी बेसिक जानकारी। यानी इसको क्या कहते थे हम, क्रय मूल्य कहते थे, और इसको क्या कहते थे हम, विक्रय मूल्य कहते थे। ये कहा जाता था। यदि ये आपको आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको आ गया। मैंने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि पूछता यही है। उसके बाद जब नेक्स्ट हमारा जो आया है, वो हमारे कुछ क्वेश्चन आते थे, और उसी बेस पे अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हार्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने थर्ड पार्ट में आपको पूरा बता दिया। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक जानकारी वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है। भाई पेंसिल उसने खरीदा, क्या कहने का मतलब क्या है कि ये पेन है, कुछ पेन हमारे पास, ये पेन मैंने 5 रुपये में खरीदा और इसको 6 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया, वही चीज़ ये बोल रहा है। तथा उसने 6 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये के भाव से उसने 6 पेंसिल खरीदा और वही पेंसिलों को क्या किया कि 6 रुपये के भाव में 5 रुपये के पेंसिल में बेच दिया। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने से पहले आप थोड़ा सा जानकारी ये ले लो कि इसका ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखा मैंने, क्वांटिटी लिखा जाता है, रेट लिखा जाता है। अब वो जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है पहले, 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है। यानी खरीदने का क्या कहते हैं हम, सीपी कहते हैं। अभी बताया मैंने, सीपी कहा जाता है। उसके बाद 6 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है, यानी सेलिंग कर देता है। अब आप बताओ, इतना आपको समझ आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं? कन्फ्यूजन। अब इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले पैसे ऊपर लिखते हैं और हमारा भाव जो है, यानी कि कौन से कितने दर के भाव में बेचा है, उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी 6 लिख दिया, फिर 6 और फिर 5। अब 6 5 क्या है, ये सेलिंग वाला है, ये हमारा सेलिंग का, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस का। अब देखिए, अब ये जो नीचे हैं, जो ये चीज़ नीचे हैं, ये चीज़, ये और ये, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो समझ लीजिए, 5 × 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 आया तो 30 ही क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे, ये छोटी वैल्यू है जो दोनों से कट जाएगा। 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। अब इसके नीचे आप वैल्यू रख के जाओ, नहीं कटेगा। तो सिंपल सिंपल क्या, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, यानी कि एलसीएम ले लिया जाता है 30। एलसीएम ले लिया गया। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए आप। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, कितनी बार होगा ये कैंसिल, 6 पंचे 30 होगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार में। भाई 5 से 30 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा, कटेगा। अब इसको क्या लिख देंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36। अब आपको इतना समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा पूरा समझ आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट है 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा, यहाँ देखो, यहाँ नहीं देखो। यानी सीपी हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 25, और जो एसपी हमारा आ गया वो कितना आ गया, 36। प्रॉफिट कितना आ गया, 11 रुपये। भाई प्रॉफिट जो हो गया वो 11 रुपये आ गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 11, हम प्रॉफिट ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आएगा हमारा, आप बताओ, एसपी आएगा कि सीपी आएगा, सीपी आएगा, कितना, 25, और इसमें क्या होगा,
100 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 44%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये 44 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे तो 11 ऊपर रखेंगे प्रॉफिट जो आया है, और नीचे हम क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, जो कि सीपी हमें 25 दिया हुआ, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना, और 44% इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले क्वांटिटी और फिर रेट लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर रेट लिखा जाता है, नीचे हमारा क्वांटिटी आता है। सीपी दिया तो सीपी का केस है चल रहा है, एसपी दिया तो ये हमारा एसपी का चल रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 30 इसका आ गया और 30 इसका आ गया, कैंसिल कर दिया गया, 25 और 36 आ गया। यानी 25 रुपये का कोई चीज़ है वो 36 रुपये में बेच दिया गया, और ये इसका क्या हो गया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। यानी कि सबसे पहले लिख देंगे क्वांटिटी और रेट। क्या कह रहा है, कितने में खरीदा, 10 रुपये में, 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है। ठीक है भाई, खरीद लिया, और उसे 11 रुपये में 10 नींबू के में बेच देता है। यानी ये तो हमारा आ गया सीपी खरीदने का, और ये हमारा क्या है, एसपी। कितने में बेच रहा है, 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है। तो सेम टू सेम वही कंडीशन लगा देंगे, 10/11 और 11/10। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 110। क्या आ जाएगा 110। जब 110 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा जो काट रहा है वो काट देंगे, इससे ये कैंसिल, तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार में और ये 11 बार में, यानी कि 100, और ये क्या आ जाएगा 121। तो कितने का हमारा प्रॉफिट होगा, 21 रुपये का। 21 रुपये का क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हमारा आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा, जल्दी बताइए आप, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, 21 ऊपर, और नीचे क्या होता है, सीपी होता है। सीपी हमारे पास क्या है, 100, और 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 21%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। सॉरी, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है लेंदी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ टॉफियाँ, भाई कुछ टॉफियाँ हैं, 10 रुपये में 11 के भाव में खरीदता है, तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 रुपये के भाव में खरीदता है। यदि कुल टॉफियाँ 1 रुपये प्रति टॉफिया के भाव से बेचा गया तो उसमें पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। कहने का मतलब क्या है, ये और रेट लिख दिया। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिएगा, 2 बार इसने खरीदा है, एक बार नहीं, ये 2 बार खरीद रहा है। कितने बार, 2 बार। तो 2 बार खरीदा तो सबसे पहले 2 बार सीपी लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। हाँ, अब क्या कह रहा है कि 10 रुपये में, यानी कि 10 रुपये में 11 के भाव में कुछ टॉफियाँ खरीदता है, 11 के भाव में कुछ टॉफियाँ खरीद लिया, फिर उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदता है, तथा 1 रुपये में, यानी सीपी जो दिया हुआ है 1 रुपये में 1 के भाव से बेच देता है, 1 रुपये में 1 के भाव से बेच देता है। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझो कि जैसे देखिए, एक पेन है मेरे पास, पहले मैं गया, इसको मैंने 2 रुपये में खरीदा, इसको मैंने 2 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, तो इसका भाव मेरे पास कितना था, 2 रुपये। फिर मैं गया और फिर मैंने देखा ये ब्लैक पेन है, मैंने इसको 3 रुपये में खरीद लिया, 3 रुपये में इसको क्या कर लिया, मैंने खरीद लिया। तो ये दोनों मिला के कितने रुपये में खरीदा मैंने, 5 रुपये में। भाई यही तो होगा, ये 2 रुपये में खरीदा और ये 3 रुपये में खरीदा, तो ये दोनों मिला के कितने में खरीद लिया, 5 रुपये में। अब इन दोनों को मैंने जाके बेच दिया, इन दोनों को, यानी कुल ये जो हमारे पास है, इन दोनों को जाकर मैंने बेच दिया 10 रुपये में, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 रुपये का। वही चीज़ है, यानी कि सीपी हमारे पास जो है 2 है, भाई एक बार ये खरीदा और फिर उतना ही खरीदा और दोनों मिला के बेच दिया, 1 के भाव में बेच दिया। यानी कि क्या करेंगे, देखिए
यानी कि 10 के भाव में 11 और 10 के भाव में 9। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम, आप बताओ क्या कर लेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 99, क्या आ जाएगा 99। अब ये टोटल आ गया हमारे पास, यानी पहले जो खरीदा था वो 99 रुपये खरीदा था, और जब दूसरी बार फिर खरीदने गया तो फिर 99 रुपये में, जैसे मैंने बताया कि 2 रुपये में ये खरीदा और फिर 3 रुपये में ये खरीदा, दोनों मिला के कितने में खरीद लिए, 5 रुपये में। यानी कि कितने में ये होगा, 99 और प्लस 99 कितना हो जाएगा, 198। यानी 198 का ये सेल कर रहा है, 190 का क्या ये सेल यानी बेच रहा है। अब देखिए, अब इनको सिंपल वैल्यूम निकालना है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, इसे ये कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 11, यानी ये कितना हो जाएगा 99 और ये कितना हो जाएगा 110। तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिला के ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। यानी कि 200 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीद रहा था, 200 रुपये में ये दोनों चीज़ खरीद रहा था और 198 में क्या कर रहा था, बेच दे रहा था। 198 में बेच रहा था तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 2 रुपये का। 2 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था इसको। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिंपल वर्ड, 2 ऊपर हो जाएगा जो प्रॉफिट होता है। सीपी हमारा क्या लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे, नहीं ये लेंगे, क्यों, फाइनल हमारी सीपी क्या है 200 आया है। और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ कि 2 सीपी दिया हुआ था, एक ये सीपी था और एक ये सीपी था, दोनों मैंने सीपी खरीदा और जाके बेच दिया, यानी दोनों को बराबर किया तो कितना आया 198। और जब इसका निकाला गया और इसका निकाला गया तो 200, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, बस आंसर खत्म। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे है, कोई अलग नहीं है। 4th नंबर क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 रुपये के दर से खरीदता है और उनको 3 रुपये में 3 के दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में कितना लाभ और हानि होता है। 4th नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वांटिटी और रेट। ये क्या है, सीपी मुझे दिया हुआ है, 2 सीपी मुझे दिया और 1 एसपी दे दिया। यानी सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उसके बाद क्या कर रहा है 2 रुपये में 1 की दर से फिर खरीदता है, और उसके बाद 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो पहले तो इसको काट दो, 1 की दर से 1 रुपये में वो बेच रहा है। तो सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, आप बताओ। तो पहले क्या लेंगे 1/2 और 2/1, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर आता है। इसमें क्या है एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 2 का, यानी कि हमारा एसपी क्या आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। ये तो हमारा आ गया एचसीएफ, मतलब सॉरी हमारा आ गया क्या आ गया एसपी 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा तो 1 का इससे कैंसिल होगा तो 2 ही आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। भाई 2 से हाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 4। टोटल मिला के कितना आ जाएंगे 5। यही तो होगा, 1 रुपये का कोई चीज़ है और कितना हो जाएगा 5। इधर देखो ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। भाई सीपी एक बार उसने 1 रुपये में खरीदा और फिर उसने 4 रुपये में खरीदा, तो दोनों मिला के कितना खरीद लिया 5 रुपये में। वो 5 में खरीदा और 4 रुपये में बेच दे तो कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है 1 का प्रॉफिट, ये तो हो रहा है 1 का प्रॉफिट। जब 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल वर्ड में निकाल लेंगे हम क्या प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा, ऊपर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे क्या आ जाएगा 5 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20%। और ये क्या इसका हो जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना समझ आ गया, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू में बेच देता है, तो उसको 42 रुपये का लाभ लेता है। तो कुल नींबू कितने थे? अब देखिए कुल की बात आ गई तो देखते हैं। अब आता है कितना नंबर क्वेश्चन, ये आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है? सबसे पहले तो वही लिख लेंगे ना। हाँ, अब क्या कह रहा है कि 10 रुपये में 11 नींबू बेच रहा है, उसके बाद 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है। ये सीपी आ गया मेरे पास और ये एसपी, भाई खरीदा और बेचा, यानी कि सीपी हमारा ये क्या है, 10 रुपये में 11 नींबू खरीदा और 11 रुपये में 10 नींबू बेच दिया। तो सिंपल हम वही लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 10/11 और 11/10, एलसीएम ले लेंगे 110 × 110। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसको काट दीजिए आप, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा? 100, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 121 आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी कि सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 100, और एसपी हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? 121। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 21 रुपये का। बट क्वेश्चन में 21 रुपये नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है? 42 रुपये। भाई 42 रुपये कह रहा है, इससे कितना गुना? 2 गुना। तो टोटल हमारे पास जो है वो नींबू कितने हैं हमारे पास? ये नींबू है, यही तो है। यानी कि 110 नींबू खरीद रहा है और 110 ही नींबू बेच रहा है। यानी कि 110 नींबू खरीद रहा है तो क्या हो जाएगा? 110 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 220। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है वो? ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या कर रहा है ये? सिंपल में आप देखो ये क्या कर रहा है? 110 रुपये में खरीद रहा है और 110 रुपये में बेच रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? 220 रुपये में इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जब लाभ दो गुना कमा रहा है तो ये भी तो 2 गुना होगा, वही चीज़ है। अब आता है नंबर 6 नंबर से क्वेश्चन चेंज होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पे, 1 रुपये पे, सॉरी, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पे एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन का सेम तो सेम पहले वैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 रुपये में वो कितना टॉफी बेच रहा है? 32 टॉफी। 1 रुपये में वो कितना टॉफी बेच रहा है? 32 टॉफी। अब उसको क्या कह रहा है? एक बार लाभ हो रहा है और एक बार उसको हानि हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? उसको 40% का। यानी कि 100 रुपये में उसको 40 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितना बच रहा है? 60 रुपये। यानी उसके पास कितने का लॉस हो रहा है? 60% का लॉस हो रहा है। भाई 100% में 40% का लॉस हो गया, यानी कि क्या हो गया? 60% आ गया। ये 60% क्यों आया? क्योंकि कोई भी चीज़ ली जाती है वो 100% में ली जाती है। उसके बाद उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% का हमें प्रॉफिट कमाना है तो कितना हो जाएगा? 120%। यानी कितना हो जाएगा? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया तो ये हट गया परसेंटेज से परसेंटेज। जब परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा तो 0 से 0 हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दिया, उसके बाद इसको काट दीजिए आप, 6 दूना 12, ये हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये में 16 टॉफ़ी वो क्या करेगा? बेचेगा। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेगा? 16 टॉफ़ी बेचेगा। 1 रुपये में कितना बेचेगा? वो 16 टॉफ़ी बेचेगा। ये तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेगा, तो कितना बेचेगा? 16 टॉफ़ी बेचेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यानी कि सिंपल क्वांटिटेटिव रेट, 1 रुपये में कितना तो बेच रहा है ये संतरा? 12 संतरा बेच रहा है। उसको पहले तो उसको 20% का लॉस होता है, यानी कि 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में
आपका क्या आ जाएगा 20 लॉस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80, और 100 में 20 प्लस हो जाएगा, यानी ये प्रॉफिट का केस हो गया और ये लॉस का केस है, ये प्रॉफिट और ये लॉस का केस है, तो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 120 कट रहा है जो काट दीजिए, नहीं कट रहा नहीं काटेंगे, बस आंसर आ जाएगा। फिर भाई 1 रुपये हमें निकालना है खाली, तो 1 रुपये निकालना है, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 इंटू 1/8, ये हो जाएगा 8 उधर हो जाएगा, तो 8 संतरा है 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना है 1 रुपये में, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा 8, 1 रुपये में वो कितना संतरा बेचेगा 8 संतरा बेचेगा। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होता भी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लस हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो बताइए उसे 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो ये कह रहा है सबसे पहले 1 रुपये में, पहले तो वही लिख लो सिंपल क्वांटिटी और रेट। 1 रुपये में वो कितना संतरा बेच रहा है 12 संतरा बेच रहा है, 12 संतरा बेच रहा है, और उसे 20% का नुकसान होता है, तो उसको कितना 20% का नुकसान होता है, यानी कि 20% का नुकसान होगा तो कितना हो जाएगा 80। क्यों? क्योंकि 100% लिया जाता है, और 100% में कितना 20% का नुकसान हुआ तो कितना बचा उसको 80%। ये हो गया, 80 तो आ गया। अब मुझे प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो कभी भी प्रॉफिट ना दिया हो तो वो 100% लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं याद रखिएगा 100% लेके चलते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 80% और ये हमारा क्या हो जाएगा 100%। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि 100 में से 20% लेस हो जाएगा तो हमारा 80% आ जाएगा। बट जब ना दिया हो प्रॉफिट या लॉस ना दिया हो तो उसको 100% लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं 100%। तो 100% जब लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 100% लेके चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इससे ये हटा देंगे, हटा दिया, इससे ये कैंसिल कर देंगे ना, दिक्कत हो तो बताओ, कैंसिल कर देंगे ठीक। इससे ये कैंसिल कर देंगे, यानी कि 12 कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि 12 जो संतरे हैं वो कितने रुपए में खरीदे जाएंगे 5/4 रुपये में, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, टीडीएस पूछा है, टीसीएस में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। भाई यही तो कह रहा है ये लास्ट में, देखिए स्क्रीन में देखिए आप कि यही तो कह रहा है कि 12 संतरे वो कितने में खरीदा, तो 12 संतरे 5/4 रुपये में वो खरीदा होगा। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 के दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो। 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, तो ठीक है भाई देखते हैं। 9th नंबर क्या है, ओटली मतलब कि क्वांटिटी और रेट। क्या कह रहा है 1 रुपये में 25 संतरे, 1 रुपये में 25 संतरे वो बेचता है, तो उससे कितने का लाभ हो रहा है 25% का, तो 25% का लाभ होगा, यानी कि 100 + 25 यानी 125 का। चूँकि हमें हानि नहीं दी है, हानि या लाभ ना दिया तो 100 पे निकालते कि नहीं निकालते हैं, तो 100 पे हम निकाल लेंगे, यानी 100 निकाल लेंगे। अब देखिए ये इसको इधर ले आइए, यानी कि 1 × 125/25 × 100 कटता वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 25 इसको ये कैंसिल काट देगा तो 5, इसको ये काट देगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको वापस इधर ले आओ, इधर जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 रुपये में कितना वो संतरा बेचेगा। क्या कह रहा है 1 रुपये में ना, हाँ संतरा है, इसको संतरे यानी कि वो बेचेगा कितने रुपए में कि लाभ हो 1 रुपये में, कितने में बेचेगा 1 रुपये में वो बेचेगा, तो इसको क्या हो जाएगा
लाभ होगा कितना 25% का। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई नहीं है, कैलकुलेशन खाली किया मैंने और कुछ नहीं किया मैंने। आप देखो तो ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट नंबर 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th नंबर, देखते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, समझिएगा। 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है, यानी सबसे पहले ये लिख देंगे और रेट लिख देंगे। क्या कह रहा है? 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है, 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है। तो पहले तो इसको आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर 9 और 8 ये आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचे? अभी तक 1-1 रुपये में आ रहा था कि 1-1 रुपये में कितने नींबू बेचे, अब ये कह रहा है 24 रुपये में कितने बेचे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि 20 रुपये का हानि हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, यानी 120/80, और 120/80, इससे ये कैंसिल कर दो आप, कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और कितना आ जाएगा 12, इससे ये कैंसिल, तो 3 और कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बताओ आप, 3 और 4। अब वो ये कह रहा है कि अभी देखिए, अभी क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 4 रुपये में 3 नींबू बेच रहा है, 4 रुपये में 3 नींबू बेच रहा है, बट वो 4 रुपये में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 24 रुपये में। 4 नहीं, वो कितने में बेच रहा है? 24 रुपये में। इससे कितना गुना, कितना गुना? 6 गुना। वैसे ही नींबू भी तो 6 गुना होगा, कितना होगा? 18। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 24 रुपये में कितने नींबू बेचेगा? 18 नींबू। कितना बेचेगा? 18 नींबू। कितना बेचेगा हमारा? 18 नींबू, यही तो बेचेगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सिंपल है, वो 4 रुपये में नहीं 24 रुपये में बेच रहा है, इससे 6 गुना। वैसे ही वो क्या करेगा, इससे भी नींबू भी 6 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 18, यानी 24 रुपये में 18 नींबू बेच रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए क्लास आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा नए लेक्चर्स के साथ। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके। तो दोस्तों इसको फिर आप एक बार बोल रहा हूँ, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू।